हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कल के लिए जो प्रश्न आने वाला है तो उन्हीं में से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सोशल साइंस का हमारा है और सारा चैप्टर का जो है सो सारा सब्जेक्ट का आपका हिंदी, साइंस और इंग्लिश का जो है सो बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सोशल साइंस का है, कम से कम इसका 100+ MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था, ठीक। हम डायरेक्ट ऑप्शन पर आंसर को बात करेंगे, हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर घ आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर में बोलता है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। 3 नंबर में बोलता है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू किया था? राज्य हड़प की जो नीति है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गई थी। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर सही बन जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये शासक मैसूर का शासक था, ठीक। ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर सी बन जाएगा। 5 नंबर में बोलता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो मद्रास और मुंबई में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर में बोलता है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सी हो जाएगा। 7 नंबर बोलता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 और 32 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा, ठीक। 8 नंबर बोलता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सिद्धोर कान्हू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर कमेंट में पहले ही दे दीजिए। भारत में पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? सबसे पहले ये मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिपाही विद्रोह, यानी क नंबर आंसर सही बन जाएगा, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव ने रांची से किया था। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इस रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है। तो 1901 को किया था, ठीक। चलिए 13 नंबर में बोलता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के निधि पत्र को। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर सही बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को, यानी ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1856 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 16 में बोलता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज का जो स्थापना किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में बोलता है कि निम्न में कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक था? तो पारसी समाज का कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 18 नंबर की बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर को आपका आंसर आंसर हो जाएगा। बोलता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर आंसर हो जाएगा। चलिए, बोलता है 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय टीम के कप्तान कौन था? तो ये कौन था? जयपाल सिंह मुंडा, जो हमारा झारखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। 21 नंबर में बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो हमारा ये भारत का है, इंडिया का। ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर आंसर हो जाएगा। 22 में बोलता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और मूल अधिकार आपका मौलिक अधिकार कितना है? 6 है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जिसको बोला जाता है उसको, वो कितना है? 11 है। तो इसमें बोलता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो हम लोग कब, संप्रभु का मतलब होता है संपन्न, यानी अपना राष्ट्र, ठीक। तो 15 अगस्त 1947 जो है सो 1 नंबर आंसर सही आंसर हो जाएगा। 24 में बोलता है लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ये 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर हो जाएगा। 25 का जो आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर हो जाएगा। 26 में बोलता है कि स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव कब किया गया था? तो आम चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी को हुआ था। सबसे पहले क्या संविधान निर्माण हुआ? चलिए, इतना डिटेल हम लोग अभी टाइम नहीं है,
बहुत कम टाइम में हमको एक मैनेज करना है, तो इतना भी डिटेल नहीं करेंगे। ठीक, बोलता है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है, तो ये 552, 550 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 552 है, तो ये भी आंसर सही है, ग नंबर हो जाएगा। 28 में बोलता है कि भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है, तो ये शीर्ष न्यायालय उच्च न्यायालय हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका क आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो अब जो है 124 है, ठीक, लेकिन एक और बन गया है, 25 भी बन गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गो जो है सो आंसर सही बन जाएगा। 30 में बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ठीक, 31 में बोलता है कि निम्नलिखित में कुल कितने प्रकार की झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, तो झारखंड में टोटल कितना जनजाति होती है, 26 तरह की जनजातियाँ यहाँ पाई जाती है, ख नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 32 में बोलता है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2001 ईस्वी को की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर 2000 से 2001 ईस्वी सही हो जाएगा। 33 में बोलता है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो कौन सा है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर घ में है, आपका आंसर सही हो जाएगा। 34 में बोलता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 में बोलता है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, तो इस हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो 1098, यानी ग नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 36 में बोलता है कोयला किस प्रकार का संविधान संसाधन है, तो ये जैव संसाधन है। ठीक, तो क नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है तथा जिसका मात्रा भी ज्ञात हो, उस संसाधन को क्या कहते हैं, तो उस संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है जो बार बार रिपीट हो सकता है, वो हमारा जल हो जाता है। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये लातेहार जिला, ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 40 में बोलता है निम्न में कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो ये भी है मृदा संरक्षण का उपाय, ये भी, लेकिन फसल आवर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सही हो जाएगा। 41 में बोलता है झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन है, वन अच्छी यानी वन है, तो 29% आपका क्या है, वन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही बनेगा। 42 में बोलता है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, तो आणविक ऊर्जा का जब उत्पादन किया जाता है तो उस समय यूरेनियम का यूज किया जाता है, कौन नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, तो ये रानीगंज में, ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 44 में बोलता है निम्न में कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो पर्सन को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा बोला जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर में बोलता है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम झूम खेती, वो दूसरा नाम बोले तो उसको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सही बनेगा। 46 में बोलता है चीनी उद्योग का कच्चा माल है, तो गन्ना और चुकंदर दोनों ही, तो ऑप्शन नंबर घ जो है सो राइट आंसर होगा, क और ख दोनों। 47 में बोलता है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक, तो ये द्वितीयक क्रिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 48 में बोलता है कि झारखंड का मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का जो मूरी है वो एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो क नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382, लेकिन बात करें अगर यदि झारखंड का तो वो कितना हो जाता है आपका 414 हो जाता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर इस पार्ट का, तो निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, तो वो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक, जन्म के कारण होता है, मृत्यु के कारण भी होता है, प्रवास के कारण भी होता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के कारण जो है इसका परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर घ आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू की गई थी। हाँ, तो सबसे पहले जनगणना जो की थी वो कब की गई थी, तो 1951 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर में बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी, तो ये यूरोप महादेश की थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। 3 में बोलता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। 4 में बोलता है कि भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया, तो ये असम के अंदर लगाया गया था, ऑप्शन नंबर बी ये जो है सो सही आंसर हो जाएगा।
5 में बोलता है झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उल्हातू नामक गांव में हुआ था? तो ये बिरसा मुंडा का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में बोलता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो ये बम्बई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह चल रहा था उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक, 8 में बोलता है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो कब किया था? 1905 ईस्वी को। 9 नंबर में बोलता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय मैंने फिर से और वापस आ जाए तो वो जल हो जाएगा। ठीक, 10 में बोलता है कि कपास की खेती के लिए किस मिट्टी में होती है? ये काली मृदा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 में बोलता है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह पृथ्वी को, हमारा पृथ्वी को कहा जाता है, जहाँ पे पानी पाया जाए तो उसी को बोलेगा जल ग्रह। तिलैया किस राज्य में स्थित है? ये हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक, 13 नंबर में बोलता है कि झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तो तांबा जो उद्योग है हमारे झारखंड में कहाँ है? और सी नंबर जो है सो राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र का था, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका महाराष्ट्र का जो हो जाए आंसर हो जाएगा। 15 में बोलता है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम अधिकार है। कोई भी पुरुष महिला उसको 18 साल होना चाहिए। झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? विधानसभा या लोकसभा का 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक, 17 में बोलता है कि झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो लोकसभा क्षेत्र हमारा कितना 14 है, राज्यसभा 6 है। ठीक, 18 में बोलता है कि भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा दिल्ली राजधानी में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो ये बंगाल का नवाब था। उसका नंबर सी आपका आंसर सी हो जाएगा। मतलब महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में बिहार में एक आंदोलन का शुरुआत किया गया था। वो कहाँ पे? चंपारण में, जिसको नील आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक, झारखंड का बिरहोर है। बिरहोर एक प्रकार का जनजातीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही हो जाएगा। 1984 में बोलता है कि झारखंड के इतिहास में दिकू शब्द का अर्थ होता है। तो दिकू शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? बाहरी लोग, जो बाहर के लोग थे उसके अंग्रेजों के लिए जो यूज़ करते थे वो दिकू शब्द का यूज करते थे। ठीक, 85 में बोलता है कि संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ? तो संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? तो ये 1857 ईस्वी को हुआ था। सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि 1857 यहाँ पे गलत है। ठीक, 1855 में हुआ था यार। 86 में बोलता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित रखते थे? तो ये कौन सा खेल था? ये हॉकी खेल। ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही आंसर होगा। या किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। अगला सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चीनी उद्योग का मुख्य माल क्या है? गन्ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।